अभी आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आज हम नेक्स्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके जी, लीनियर ग्रोथ वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सो बेसिकली तो हमारा टॉपिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, लेकिन हम इसको लीनियर ग्रोथ के साथ कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे कि व्हाट इज। हाँ जी, जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आयजा? नहीं, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है वहां, जो वहां से देख के बताना है। वैसे ही बताना है ये लीनियर ग्रोथ क्या होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है। कोई और बता सकता है? लीन जी।
ओके, एमर इज सेइंग कि एक ग्रेजुअल ग्रोथ है और दूसरी स्टडीली ग्रोइंग इज लीनियर। ओके जी, मैं एग्जांपल जरा देता हूँ फिर शायद हमें समझ आएगा। लीनियर ग्रोथ में अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है, सपोज इट इज 3, देन इट इज एक क्वांटिटी है जो कि इंक्रीज कर रही है, और वो कैसे इंक्रीज कर रही है? 3 plus 2 is 5, 5 plus 2 is 7, 7 plus 2 is 9, 9 plus 2 is 11। क्या ये लीनियर ग्रोथ है? यस, दिस इज अ लीनियर ग्रोथ। चले एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल होगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की कि दिस इज 3 फर्स्ट टर्म, 3 times 2 is 6, 6 times 2 is 12, 12 times 2 is 24, 24 times 2 is 48 and so on। दोनों में आप देखें कि आपकी क्वांटिटी ग्रो कर रही है, लेकिन एक है लीनियर ग्रोथ और दूसरी है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो लीनियर ग्रोथ में क्वांटिटी में जो इंक्रीज आता है वो एक कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज आ रहा है, मीन एक क्वांटिटी बेसिकली ऐड हो रही है। और यहाँ पे अगर इस केस में देखें तो मैंने क्वेश्चन जो दिया है, इसमें एग्जांपल जो दिया है, इसमें जो क्वांटिटी इंक्रीज करी है दैट इज इंक्रीजिंग बाय 2, मीन हर दफा 2 आपका बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या हो रहा है? आपकी क्वांटिटी 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, मीन जो क्वांटिटी पहले थी वो डबल हो रही है। 3 टाइम्स 2 इज 6, 6 टाइम्स 2 is 12, 12 times 2 is 24। सो आपकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है। सो लीनियर में बेसिकली लीनियर ग्रोथ में एक कांस्टेंट नंबर ऐड होता है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है। एक और एग्जांपल देखिए, इफ यू राइट हियर 1 6 11, नेक्स्ट क्या होगा भाई? ये मैं लीनियर ग्रोथ लिख रहा हूँ, बताइए अगर एक टर्म 1 है, नेक्स्ट 6 है, फिर 11 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? इट विल बी 17 एंड देन इट विल बी 5 का डिफरेंस है, किसी ने बोल दिया तो मैंने लिख दिया। सो 1 plus 5 6, 6 plus 5 11, 11 plus 5 is 16, so 16 plus 5 is 21। जी, क्या ये लीनियर के कॉलम में लिखना चाहिए था इसको? क्या लीनियर ग्रोथ था? सो लीनियर ग्रोथ मीन एक सेम नंबर आपका ऐड हो रहा है, so that is the linear growth। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में 1 5 25, क्या ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है? यहाँ पे एक सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 times 5 is 5, 5 times 5 is 25, 25 times 5 is 125, 125 times 5 is 625। so this is the exponential growth। किस में ग्रोथ ज्यादा होती है, लीनियर में या एक्सपोनेंशियल में? एक्सपोनेंशियल में। लीनियर में तो एक सेम नंबर से आपकी अमाउंट इंक्रीज कर रही होती है। अगर लीनियर ग्रोथ की इक्वेशन हम लिखें तो इक्वेशन किस तरह की होगी? जी, लीनियर नाम से पता चल रहा है इसकी इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। आप लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे साथ यहाँ पे हमने एक टॉपिक कर लिया है नंबर पैटर्न, तो आप इसकी nth टर्म बता सकते हैं 3 5 7 9 11 ऑनवर्ड की nth टर्म? इट इज 2n+1। इसकी nth टर्म अगर आप फाइंड करेंगे तो दैट विल बी 2n+1। और ये 2n+1 एक लीनियर इक्वेशन बन रही है, एक लीनियर एक्सप्रेशन बनता है। लीनियर क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। सो आपके पास जो लीनियर ग्रोथ होती है, इसमें अगर मैं बात करूं, अगर इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करें तो इक्वेशन आपकी बन रही होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म बनती है, और इसमें m ग्रेडियंट होता है, और जिस क्वांटिटी से कोई नंबर इंक्रीज हो रहा होता है वो बेसिकली ग्रेडियंट होता है। मीन इस फर्स्ट में ये नंबर 2 से इंक्रीज हो रहा है तो ग्रेडियंट यहाँ पे इसका क्या होगा? वो 2 होगा। सेकंड केस में ये क्वांटिटी नंबर 5 से इंक्रीज हो रही है तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा? 5 होगा। मीन इसकी जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन होगी एक लीनियर, मीन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म हो सकती है इक्वेशन की।
और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? दैट फॉर्म विल बी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कैसी होती है? क्वाड्रेटिक इज नॉट एक्सपोनेंशियल, उसको तो क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्वाड्रेटिक क्या होती है वैसे? जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है। क्यूबिक क्या होती है? जिसमें वेरिएबल की पावर 3 होती है। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट पावर। Squares the kind of sphere. जी बिल्कुल, एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि पावर। चिरते एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल आपका पावर में आ जाएगा। मीन इसमें जो फॉर्म होगी दैट विल बी y इज इक्वल टू मीन a टाइम्स b पावर x। मीन आपका वेरिएबल बेसिकली पावर में आ जाएगा। या इसके अल्लाह। अगर हम इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स लिखें तो एग्जांपल देखें। एग्जांपल इक्वेशन की हो सकती है y इज इक्वल टू थ्री शर्त एक्स लीजिए। प्लस जी अरकम कुछ कहना है? ओके, y इज इक्वल टू 3x+1, ये एक एग्जांपल है उसकी। कोई और एग्जांपल आप बताइए, एक और एग्जांपल कोई भी बता दें लीनियर इक्वेशन में लीनियर ग्रोथ की। y इज इक्वल टू 5x+2। जी ये दोनों लीनियर की ग्रोथ की एग्जांपल हैं। ये जो फर्स्ट है इसमें ग्रोथ किस रेट से होगा? फर्स्ट इक्वेशन जो लिखी है मैंने, y इज इक्वल टू 3x+1, इसमें ग्रोथ कितना होगा? हर टर्म कितना इंक्रीज आएगा? चेक करें दैट्स अभी। हसन कह रहे हैं 2 का इंक्रीज आएगा। ये मैंने जो सर्कल किया उस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। जी इसमें जो चेंज आएगा दैट विल बी 3 का ग्रेडियंट 3 है। आप एक काम कर लें, आप मुझे बताइए इसमें अगर x1 पुट करें, बताइए y क्या आ रहा है? पुट करें इसमें मेंटली x1 पुट करें, y बताइए क्या आ रहा है? 4। अब आप इसमें x2 पुट करें, 2 3 6 प्लस 1 7। अब आप इसमें 3 पुट करें x में, 3 3 9 प्लस 1 10। अब इसमें 4 पुट करें, 4 3 12 12 प्लस 1 13। आप देखिए कितना चेंज आ रहा है इसमें, 3 यूनिट्स का चेंज आ रहा है। सो ये ग्रेडियंट 3 से पता चल रहा है कि इसमें लीनियर ग्रोथ है, और वो लीनियर ग्रोथ किस रेट से है? हर दफा 3 यूनिट्स इसमें ऐड हो रहे हैं। अब आप विदाउट एनी फर्दर वर्किंग मुझे बताइए इसमें कितना ग्रोथ होगा हर दफा? 5 का। इसको चेक करना चाहते हैं तो देखिए, x1 पुट करें, बताइए y क्या आ रहा है? 7। अगर x आप इसमें 2 पुट करें, सो 2 5 10 प्लस 2 12। x इसमें 3 पुट करें, 3 5 15 प्लस 2 17। सो आप देखिए इसमें चेंज कितना आ रहा है, इसमें ग्रोथ कितना आ रहा है? 5। सो इसको देख के आप बता सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी है। गॉट इट? इसी के कंपैरेटिवली एग्जांपल लिखते हैं एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की एग्जांपल बता सकता है? एग्जांपल इक्वेशन की, जैसा मैंने लीनियर की एग्जांपल लिखी कि एक्सपोनेंशियल की एग्जांपल, वैसे एक्सपोनेंशियल की मैंने जनरल फॉर्म तो बता दी है, इसकी कोई और एग्जांपल बता सकते हैं? एक आसान सी एग्जांपल, y इज इक्वल टू 2 पावर x। जब भी वेरिएबल पावर में आएगा, जब भी वेरिएबल पावर में आएगा तो वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक मैंने इक्वेशन ली थी 2 पावर x, आप बोल सकते हैं एक और इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 पावर x, 4 पावर x, 5 पावर x, 7 पावर x, इवन पावर में भी x+1, 2 पावर x+1, डिफरेंट एग्जांपल लिख सकते हैं हम। एक और मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू 5 टाइम्स 3 पावर x। ये दोनों बेसिकली एग्जांपल हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। अच्छा ये तो समझ आ गया था यहाँ पे कि इसमें 3 का चेंज आ रहा है, 3 इंक्रीज हो रहा है, इसमें 5 का इंक्रीज हो रहा है। एक्सपोनेंशियल में तो टाइम्स होता है, मल्टीप्लाई होता है। आप बताइए जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें कितना चेंज आ रहा होगा, कितने किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा? 2 से। चेक करते हैं। आप इसमें x1 पुट करें, यहाँ पे थोड़ा सा मैं टेबल बना लेता हूँ, जरूरत नहीं है वैसे मेंटली भी कर सकते हैं। आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएं। आप x1 पुट करें, बताइए आंसर क्या आ रहा है? x पावर 1 पुट करें तो 2 पावर 1 इज 2। मैं जो नंबर्स हैं उनको पिंक में शो करता हूँ। अब x आप पुट करें इसमें 2, इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं। x आप इसमें 2 पुट करें तो 2 पावर 2 इज 4। 3 पुट करें, 2 क्यूब इज
8, 4 पुट करें, 4 क्यूब सॉरी 2 पावर 4 इज 16, 2 पावर 5 इज 32। ये नंबर्स को ऑब्जर्व करें, क्या आपको लगता है ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं? 2, 4, 8, 16, 32। क्या आपको लगता है कि कोई एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है हर दफा, और वो नंबर क्या है? 2। So 2 times 2 is 4, 4 times 2 is 8, 8 times 2 is 16, 16 times 2 is 32। So ये क्वांटिटी बेसिकली डबल हो रही है, और वो डायरेक्ट भी हमें समझ आ गया था, आप में से कुछ लोगों ने मुझे बता दिया था, वो इस 2 से पता चल रहा है। और अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो बताइए, जो दूसरी एग्जांपल मैंने लिखी है उसमें क्वांटिटी में जो इंक्रीज आएगा वो किस रेट से आएगा? 15 से कह रहे हैं आप? ट्रिपल होगा 3 से। x जो है वो पावर है 3 का, x पावर है 3 का, पावर 5 की पावर x नहीं है, पावर नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। आप ऐसा कीजिए, इसमें x1 पुट करें, बताइए y क्या आ रहा है। आप x में 1 पुट करें, 3 पावर 1 इज 3, 3 टाइम्स 5 इज 15। अब आप x2 पुट कीजिए, 3 पावर 2 9, 9 टाइम्स 5 45। अब 3 पावर 3 पुट कीजिए, 3 पावर 3 इज 27, 27 टाइम्स 5 इज 135। आप इनको जरा सिर्फ इन्हीं को ऑब्जर्व करें, ये क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है? 15 टाइम्स 3 45 होता है, 45 टाइम्स 3 135। तो बेसिकली वो नंबर जिसके ऊपर पावर एक्स होती है उस रेट से आपकी क्वांटिटी बेसिकली इंक्रीज कर रही होती है। सो 3 टाइम्स हो रही है यहाँ पे क्वांटिटी। जी, अभी तक हमने ये देखा कि लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में डिफरेंस क्या है। लीनियर ग्रोथ में एक कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज आ रहा होता है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जो लीनियर ग्रोथ की इक्वेशन बनती है वो एक लीनियर इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जो इक्वेशन होती है वो एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, मीन वो एक इक्वेशन जिसमें पावर x वेरिएबल जो है बेसिकली वो पावर में आ जाता है। तो दोनों की एग्जांपल हमने लिखी, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, y इज इक्वल टू 5x प्लस 2, y इज इक्वल टू 7x माइनस 1। ये लीनियर की एग्जांपल हैं। और y इज इक्वल टू 2 पावर x, 3 पावर x, 5 पावर x, 7 पावर x, ये सब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशंस हैं। आगे डिफरेंस देखते हैं ग्राफ के बारे में। क्या आपको लगता है लीनियर का ग्राफ? ग्राफ तो हमें बड़ा अच्छा पता है, लीनियर का ग्राफ कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन। मीन अगर ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे ही है। क्या ये स्ट्रेट लाइन शो हो रही कर रही है कि लीनियर ग्रोथ ग्रोथ हो रही है, कि एक्स के इंक्रीज होने से वाई भी इंक्रीज हो रहा है? यस, एक्स के इंक्रीज होने से वाई भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर बात करें हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, तो उसमें ग्रोथ कैसा होता है? एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी क्वांटिटी। मीन ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ। दोनों में आप देखें, लीनियर ग्रोथ में स्ट्रेट लाइन बनती है, एक्सपोनेंशियल में डेफिनेटली कर्व बनेगी, लेकिन वो एक एक्सपोनेंशियल कर्व शो हो रही है। आप का अगर बिजनेस हो और वो ग्रो कर रहा हो आज से 10 इयर्स के बाद, आप क्या चाहेंगे कि आपका बिजनेस लीनियरली ग्रो करे या एक्सपोनेंशियली ग्रो करे? एक्सपोनेंशियली ग्रो करे। तो जब अक्सर बात की जाती है कि किसी का बिजनेस एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रहा है, इसका मतलब उसकी ग्रोथ, उसके बिजनेस की जो आउटकम है या उसके बिजनेस की वर्थ मल्टीप्लाई होती जा रही है। मीन किसी के बिजनेस की वर्थ अगर $100,000 है और हर साल उसमें 2000 ऐड हो रहे हैं, तो एक डिफरेंट है। लेकिन अगर हर साल उसको वो कहा जाए कि वो डबल हो रहा है उसका, या 2 टाइम्स हो रहा है, या 1.5 टाइम्स हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज कंपैरेटिवली, अगर बिजनेस की बात की जाए, अगर प्रॉफिट की बात की जाए, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज बेटर देन लीनियर ग्रोथ। हाँ, अगर लॉस की बात की जाए तो वो आप फिर कहोगे, अगर पहली बात है लॉस हो ही ना, अगर हो तो फिर लीनियर हो, एक्सपोनेंशियली वो उस लॉस की तरफ भी मैं आता हूँ। जी, दोनों के केसेस को ग्राफ के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी हमें। ये है लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसकी एग्जाम्पल्स अभी भी मैं यहाँ पे ऐसे ही चला रहा हूँ, लीनियर और एक्सपोनेंशियल।
आप लोगों ने अभी टॉपिक कर लिया है एक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। उस फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में एक सब टॉपिक था सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। याद है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं आपसे ये बताऊं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों की एक एग्जांपल है, तो सिंपल इंटरेस्ट किसकी एग्जांपल होगी और कंपाउंड किसकी एग्जांपल? सिंपल इंटरेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर ग्रोथ। आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा आपकी क्वांटिटी ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होती है। मीन अगर आपको कोई एक बैंक 3% इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है लीनियरली, मीन सिंपल इंटरेस्ट केस में, तो अगर आपने उसमें 1000 डिपॉजिट किया 3%, तो हर साल कितनी अमाउंट बढ़ेगी? 3% ऑफ 1000 कितना होता है? 30। तो हर साल आपकी कितनी अमाउंट बढ़ेगी? $30। हर साल कितनी अमाउंट बढ़ेगी? $30 बढ़ेगी। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की अगर बात की जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए, और आपको वो बैंक 3% ऑफर करो, तो हर साल 3% ही बढ़ती है, लेकिन 3% ऑफ द न्यू वैल्यू बढ़ती है। जब वो 3% ऑफ द न्यू वैल्यू बढ़ती है, तो अमाउंट आपकी इंक्रीज हो जाती है 1.03 के रेट से। सो मैं अभी ये बात लिखता हूं यहाँ पे। लीनियर की एक एग्जांपल है सिंपल इंटरेस्ट। is an example of linear growth, whereas compound interest is an example of exponential growth। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ टॉपिक ओ लेवल के सिलेबस में अब न्यू ऐड हुआ है। मीन जो कमिंग 2025 में मई जून में एग्जाम होंगे, ये उनके लिए फर्स्ट टाइम होगा, वेयर एज आईजीसीएसई में ये पहले से आ रहा है। मीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ये क्वेश्चन इससे पहले भी आता है जीसीएसई में। सो अगर सिंपल इंटरेस्ट एक एग्जांपल है लीनियर ग्रोथ की, तो इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100, वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। और फाइनल अमाउंट आपने फाइंड करनी हो, तो प्रिंसिपल अमाउंट में आप इंटरेस्ट ऐड करते हो, जो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला है। अगर कोई अमाउंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, तो उसके ऊपर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला लगा सकते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है? ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 होल पावर टी। आप इसमें देखिए, इसमें वेरिएबल टी होगा, मीन टाइम, वो आपका पावर पे आ रहा है। तो इसलिए अगर आपने कोई ये बता दिया जाए कि कोई एक क्वांटिटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, तो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में के फॉर्मूलाज में, मीन जो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। इसके वो कैसे यूज कर सकते हैं उसकी भी मैं बात करता हूं अभी क्वेश्चन में। लेकिन इसके साथ ही हम पहले थोड़ा सा लीनियर, ये तो एक्सपोनेंशियल और लीनियर ग्रोथ था, हम लीनियर डिके और एक्सपोनेंशियल डिके को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं जल्दी से। सो लीनियर डिके एंड एक्सपोनेंशियल डिके, क्या लगता है ये क्या होगा? ये भी वही होगा, लेकिन अब क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। लीनियर डिके में किस तरह डिक्रीज करेगी? एक कांस्टेंट नंबर डिक्रीज होता जाएगा। मीन आपकी के पास एक 26 है, वो डिक्रीज होके 24 बन जाएगा, फिर 22, फिर 20, फिर 18 एंड सो ऑन। दिस इज लीनियर डिके। क्या एक सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और एक्सपोनेंशियल डिके की एग्जांपल क्या होगी? एक सेम नंबर आप क्या होगा? डिवाइड होगा। मीन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास है 32, 16, हाफ हो गया, 32, 16, then 8, then 4, then 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125. This is exponential decay.
इसकी इक्वेशन कैसी होगी लीनियर डिके की? ये एक ऐसी लीनियर इक्वेशन होगी जिसका ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। मीन एग्जाम्पल होगी y इज इक्वल टू -3x+1, y इज इक्वल टू -5x+4। ऐसी एग्जाम्पल इसकी इक्वेशन होगी। और एक्सपोनेंशियल डिके में इसकी इक्वेशन किस तरह की बन रही होगी? इसमें क्या चेंज आएगा? पावर तो अब भी वेरिएबल, अभी भी पावर में आएगी, लेकिन किस तरह से होगी? पावर इनवर्स। जी, पावर इनवर्स इन्होंने कहा है। कहना क्या चाह रहे हैं मुझे सही क्लियर तो नहीं है, लेकिन इसमें वेरिएबल आपका जो पावर में होगा वो नेगेटिव होगा। मीन आपकी इक्वेशन हो सकता है बन जाए y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -x। और अच्छा, y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -x को क्या मैं यूं लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 1/2 पावर x? ये दोनों एक ही चीज है या डिफरेंट है? बेस का रेसिप्रोकल लें, 2 का रेसिप्रोकल लें 1/2, तो इंडिसेस में हमने ये बात पढ़ी थी कि बेस का रेसिप्रोकल लेने से पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि पावर पॉजिटिव हो, जैसा ये है। लेकिन अगर बेस 1/2 है तो 1/2 क्या शो कर रहा है? आपके 0.5 के रेट से आपकी क्वांटिटी डिक्रीज होती जाएगी, हाफ होती जाएगी हर दफा। मीन 1/2 ये शो कर रहा है कि वो हर दफा क्वांटिटी हाफ होती रहेगी। सो एक तरीका ये है कि पावर नेगेटिव हो, और दूसरा इसकी एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 3 पावर -x, या इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/3 पावर x। तो इसमें क्वांटिटी हर दफा आपकी 1/3 होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन किस रेट से? 1/3 से, हर दफा 3 से डिवाइड हो। इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसका ग्राफ की बात करें, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ हमेशा फॉल करेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन ही होगी लेकिन फॉल करेगा। देखिए x बढ़ रहा है बट y कम हो रहा है। और एक्सपोनेंशियल डिके में क्या है, क्या होगा यहाँ पे? आपका पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसा था, अभी ड्रॉ नहीं करना, ये ग्रोथ था। तो डिके क्या होगा? ये अब आपके पास डिके है, ग्राफ फॉल कर रहा है। और इसकी अगर बात करें लीनियर वर्सेस, चलिए आप सिंपली लिख देता हूं। आपने अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए मैंने क्या बताया था कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। और वो फॉर्मूला क्या था? ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 होल पावर टी, यही बताया था फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होगा एक्सपोनेंशियल डिके के लिए? यस, जो आवाज आई है बिल्कुल ठीक आई है। एक्सपोनेंशियल डिके का मतलब ये नॉर्मली कब बात करेगा? जिस तरह गाड़ियों की प्राइसेस वक्त के साथ साथ क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है। तो अगर आपको वो डेप्रिसिएशन का रेट बता दे कि कोई एक कार है, उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ 3% से डिक्रीज कर रही है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, एक्सपोनेंशियल डिके आ रहा है, और आपसे कह के बताइए कि आज से 10 ईयर्स के बाद उस कार की वर्थ क्या होगी, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? यही फॉर्मूला लगेगा, बट क्या चेंज आएगा? 1 -r/100 होल पावर टी। जी, बात समझ आई? जरा इसकी एग्जांपल को देखते हैं। जब आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था, अमाउंट इज इक्वल, ये पी आर टी सबको याद है ना? क्या से पी क्या था? पी वाज द प्रिंसिपल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट। व्हाट वाज द रेट? रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी इज द टाइम इन ईयर्स। ए इज द फाइनल अमाउंट। और डिके में भी ऐसा ही कुछ होगा।
अब इन दोनों के साथ कोई मैं एग्जांपल अगर करें, अगर आपको ये कहा जाए कि एक किसकी प्राइसेस बढ़ती ही रहती हैं पाकिस्तान में, हर चीज की है बढ़ती है। प्लॉट की बात करते हैं, कोई एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एक प्रॉपर्टी की वर्थ है $30,000। एक प्रॉपर्टी है जिसकी वर्थ है $30,000 और ये प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। उसमें क्या आ रहा है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और किस रेट से ग्रोथ है? 5% से। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको मेंशन नहीं उसने किया कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल है, उसने बता दिया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो आप बताइए कि उस प्रॉपर्टी की वर्थ क्या होगी आफ्टर 7 years? 7 years के बाद उसकी वर्थ क्या होगी? तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? A इज इक्वल टू P1 प्लस R ओवर 100 होल पावर T। व्हाट्स द प्रिंसिपल अमाउंट? जो करंट वर्थ है उसकी वो क्या है? 30,000। 1 प्लस व्हाट इज R रेट? 5% नहीं लिखना, परसेंट के लिए ओवर 100 ऑलरेडी लिखा हुआ है, जस्ट 5/100 लिखना है। होल पावर टाइम में क्या लिखना है? 7 years। वैसे तो एक पूरे को एक ही दफा कैलकुलेटर में डालें आ जाएगा। वैसे अगर एक खुद स्टेप करना चाहते हैं विदाउट कैलकुलेटर, तो मुझे बताएंगे ब्रैकेट के अंदर क्या नंबर बनेगा? व्हाट इज 5/100? 0.05। 0.05 प्लस 1 इज 1.05 पावर। ये एक्सपोनेंशियल वैसे लग रहा है क्या हो रहा है? पावर में 7 आपके पास आ रहा है। जी कैलकुलेटर यूज कीजिए, बताइए इसकी वर्थ क्या होगी आफ्टर 7 ईयर? 42,213 पॉइंट जो भी आ रहा है वो भी आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 7 years के बाद उस प्रॉपर्टी की वर्थ होगी 42,213। और वो किस रेट से बढ़ रही है? डबल हो रही है? नहीं। किस रेट से बढ़ रही है? 5% का मतलब अगर आपसे रेट पूछा जाए तो 1.05 के रेट से बेसिकली बढ़ रही है, या परसेंटेज में बताएं तो 5% बढ़ रही है। सो यहाँ पे 1.05 का मतलब 5% ग्रोथ हो रही है। जी डन। एक एक्सपोनेंशियल डिके की एग्जांपल देखते हैं। एक्सपोनेंशियल डिके की एग्जांपल में एक कार की वर्थ, आजकल उसकी वर्थ है सपोज $40,000। और आपको पता है कि जो कार यूज होती रहती है उनकी वर्थ डेप्रिशिएट होती है। वो अक्सर मेंशन करेगा इट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, मेंशन कर देगा डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली लिखे, डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करे। सो और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है, सपोज वर्ड गिवन है, वो गिवन है 8% से डेप्रिशिएट कर रहा है। इसका मतलब एवरी ईयर उसकी वर्थ 8% कम होती जा रही है। सो हमने फाइंड करनी है उसकी वर्थ आफ्टर 10 years। आफ्टर 10 years उसकी वर्थ क्या होगी? सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला A इज इक्वल टू व्हाट? P1 प्लस की बजाय क्या लिखेंगे? 1 माइनस R ओवर 100 होल पावर T। सो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है भाई? 40,000 मीन उसकी करंट वर्थ। 1 माइनस रेट क्या है? 8% ओवर 100 होल पावर टाइम इज 10। वैसे इसी को ही कैलकुलेटर में डाल दें, या एक स्टेप अगर मैं खुद करना चाहूँ, 8/100 क्या होता है? 0.08। एंड व्हाट इज 1 माइनस 0.08? 0.92 पावर 10। सो बताइए क्या आ रही है उसकी वर्थ आफ्टर 10 years? सॉरी दोबारा बोल। 17,000। सो उसकी वर्थ 10 ईयर के बाद ये रह जाएगी 17,375 पॉइंट पे। अगर आप फर्दर लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। जी ये क्लियर है?
ओके, एक और क्वेश्चन। एक आर्टिकल है जिसकी अभी प्राइस है सपोज 10,000, करंट प्राइस, ये है उसकी करंट प्राइस। ये डेप्रिशिएट कर रहा है आर्टिकल एक्सपोनेंशियली एट 15% से डेप्रिशिएट कर रहा है, 15% से डेप्रिशिएट कर रहा है। बताइए आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स its price will be half। कितने ईयर्स के बाद इसकी प्राइस हाफ हो चुकी होगी? वो पावर फाइंड करनी है जी। अब वो पावर फाइंड करें, वो टाइम फाइंड करना है। अब ये कैसे करेंगे? देखिए A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर 1 माइनस आर, 1 माइनस आर होल पावर T। अमाउंट क्या है यहाँ पे? हम क्या चाहते हैं, अमाउंट क्या है? हम चाहते हैं हाफ हो जाए, हाफ मीन 5,000 हो जाए। तो फाइनल अमाउंट चाहते हैं कि 5,000 हो जाए, और अभी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 10,000। 1 माइनस रेट कितना है? 15/100 होल पावर T। आप ये 10,000 को डिवाइड कर दें 5,000 से, तो ये बनेगा 5,000/10,000। व्हाट इज 1 माइनस 15/100? 15/100 होता है 0.15। 1 माइनस 0.15 होता है 0.85 पावर T। जी अब इधर देखते हैं, 5,000/10,000 होता है 1/2, 0.5 इज इक्वल टू 0.85 पावर T। अब यहां से T कैसे फाइंड करें? अंडर रूट तब लेते हैं जब स्क्वायर हो। आपको पता कैसे पता कि T2 है? कितने ईयर्स में, कितने फुल ईयर्स में ये इसकी अमाउंट हाफ हो जाएगी। अब मल्टीपल मेथड्स हैं, एक मेथड कैलकुलेटर से किया जा सकता है इक्वेशन, अगर आपको ये लिखनी आती है, जो कि नहीं लिखनी आती है। दूसरा जो आसान तरीका है आपको बताता हूँ, ट्रायल एंड एरर। मरियम कैलकुलेटर पकड़ेंगे हम, 0.85 की पावर चेक करेंगे। पहले हम पावर लिखेंगे 0.85 पावर 2, देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। फिर लिखेंगे 0.85 पावर 3, फिर देखेंगे आंसर। आप देखेंगे कब आपका आंसर 0.5 तक पहुंचेगा। जरा कोई कैलकुलेटर यूज करेगा, मुझे बताएगा व्हाट इज 0.85 पावर 2, क्या आ रहा है आंसर? 0.72। देखें अमाउंट 0.72 हो गई है। अब आप ऐसा करें 0.8 पावर 3 कीजिए। आपको वो टाइम फाइंड करना है जब ये वैल्यू 0.5 होगी, सॉरी 0.61। अब आप बताइए 0.85 पावर 4, अभी भी क्या आंसर आ गया है या नहीं आया? अभी भी हम 0.5 0.5 पे नहीं पहुंचे। सो पावर 4 पुट करने से भी अभी तक हम नहीं पहुंचे। 0.85 पावर 5 कीजिए आप, 0.44 0.44। सो आप बताइए किस ईयर में आपकी ये प्राइस हाफ हो रही है? फोर्थ में? नहीं, फोर्थ में तो हाफ नहीं हुई। फोर्थ में तो 0.52 आया था, 0.5 फिफ्थ नहीं ईयर आया में था। मीन 4 ईयर के बाद हुआ है ना, 4 ईयर के बाद जब आपने, अब वो हो सकता है डेसिमल में अगर कैलकुलेट करें तो 4.2, 4.3, 4.4 हो। लेकिन जब 4.2 होता है तो वो फोर्थ ईयर होता है या फिफ्थ ईयर होता है? वो फिफ्थ ईयर होता है। आपका 0 से लेकर 1 तक जब वैल्यूज चल रही होती है वो फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन होती है। 0.1, 0.2, 0.9 मीन ये फर्स्ट ईयर की तक आंसर है। अगर आपने पावर देखे 4 जब रखी थी तो उस वक्त आपका आंसर 0.5 अभी नहीं आया था। आपकी वैल्यू डिप्रिशिएट 1 से होती होती 0.52 तक पहुंच गई है, लेकिन 0.5 अभी नहीं हुई। तो 0.5 बेसिकली फिफ्थ ईयर में जाके हुई है। सो वो जरूरी है कि कंप्लीट 5 ईयर। आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि एग्जैक्ट बताएं 4 पॉइंट कितना था, आपसे कंप्लीट ईयर की बात पूछेगा।
तो आप कभी भी आंसर 4 ईयर्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 ईयर में इसकी वैल्यू हाफ नहीं हो रही, 4 ईयर के बाद हो रही है, 4 ईयर के बाद नहीं, 5th ईयर में हो रही है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू 5। सो आप डेसिमल में 4.26 वगैरह अगर कैलकुलेटर यूज भी करना आता है तो नहीं लिखेंगे, हम टाइम 5 लिखेंगे, क्योंकि कंप्लीट 4 ईयर में उसकी वर्थ वो नहीं होती जो हमें चाहिए थी। बेसिकली 5th ईयर जब स्टार्ट हो गया, उसमें कोई एक टाइम ऐसा आ रहा था जिसमें उसकी वैल्यू हाफ हो गई है, तो हम टाइम लिखेंगे 5 ईयर्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। कैलकुलेटर बैंक जी, लॉग मेथड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जिसने पूछा है मुझसे क्लास में अलग से बात कर सकता है वैसे।